welkom bij een nieuwe uitzending van Een Kijkje In. Mijn naam is Ashna en we zijn vandaag wederom bij u in uw huiskamer met de gast. En we zitten hier lekker chill, relax bij Fort Zeelandia. Mijn gast voor vandaag is een artiest. Hij komt helemaal uit India. Hij is voor de tweede keer hier in Suriname. En dat is niemand minder dan Rajesh Pawar. We gaan het doen een beetje in het Hindustaans Hindi en een beetje in het Engels. Rajesh ji, welkom. Thank you. हमारे प्रोग्राम में Een Kijkje In. Thank you. ये ऐसा करो, ये हमारा साइन है. Okay. Got it. ओके राजेश जी, सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में. Thank you. एंड फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार सुरीनाम में. आप बताइए अपने सभी फैंस से, सभी को बताइए कि राजेश पवार कौन है. राजेश पवार कौन है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन राजेश पवार जो है वो आपके सामने है. और छोटा सा आर्टिस्ट हूँ मैं, जो अच्छा म्यूज़िक लेके मैं निकला था अपने घर से, अपने कंट्री से. और जब फर्स्ट टाइम सूरीनाम आया था तो मैं जानता भी नहीं था सूरीनाम के बारे में, सूरीनाम क्या है. फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना था, तब मैं आया, फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बहुत अच्छी जगह है. और बहुत अच्छा फील हुआ जब लास्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था. पहली दफ़ा जब लास्ट ईयर 2015 जुलाई आई परफॉर्म इन सेम प्लेस मेस. अच्छा, तो बिफोर वी गो टू दैट, पहले हम शुरुआत करते हैं. आपकी पैदाइश कहाँ हुआ है और आपकी कैसा था? पैदाइश मेरा इंडिया में, जैसा कि मैं इंडिया से हूँ. इंडिया में एक छोटा सा टाउन है जो स्टेट एमपी में आता, मध्य प्रदेश में. वहाँ पर जोबट करके एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में आता. वहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था. वहाँ से फिर हम लोग मूव गए रतलाम करके, एक छोटा सा शहर था. वहाँ पर मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ. कॉलेज मेरा इंदौर में हुआ, जहाँ पर लता मंगेशकर का बर्थ हुआ था. वहाँ पर मेरा कॉलेज वॉलेज हुआ, जहाँ लता मंगेशकर पैदा हुई थी. उस शहर में भी वहीं रहता हूँ, मेरा होम टाउन वही है अभी. नाउ डेज आई एम लिविंग इन मुंबई बिकॉज जस्ट म्यूजिक एंड आई एम स्टडीइंग इन बॉलीवुड. सो इंदौर में मेरा होम टाउन है, जहाँ पे मेरा कॉलेज हुआ. मेरा म्यूज़िक का शुरुआत भी मैं अगर बोलूँ वहीं से हुआ. पर आपकी क्या आप एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपके परिवार में? या बिकॉज मेरी जो नानी दादी थी मेरी, आजा बोलते हैं उसको. हाँ, यहाँ पर आजा बोलते हैं. तो उनके जो फादर थे वो मंदिर में और ऐसा भजन गाते थे. उनका पूरा ग्रुप था. मेरी दैट टाइम बहुत छोटा था, 6 या 7 ईयर्स. वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे, तो मैं देखता था. उस वक्त समझ नहीं आता था कुछ मुझे क्या है, लेकिन मैं सुनता था, वो कहानी था. देन फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ. फिर पापा, मेरे फादर, ही इज़ बी म्यूज़, डिग्री इन म्यूज़िक. ही बी म्यूज़, बट उनको भी ऐसा गाते हुए कभी इतना मैंने सुना नहीं. वो हारमोनियम वगैरह बजाते थे, ऐसा वैसा करके, ऐसा इंटरेस्ट उनका था. लेकिन जब मैं मूव हुआ रतलाम, जैसे मैंने बोला मेरा स्कूल वहाँ पर हुआ, वैसे फिर मैं, मेरे दादा और दादी जो आजा और आजी जो मेरे मूव हुए इंदौर में, मेरे दादा का ट्रांसफ़र हुआ. वो काम करते थे एक कंपनी में. फिर वो मुझे रतलाम से यहाँ लेके आए इंदौर में मेरा कॉलेज हुआ, उनके साथ में रहा. वहीं से मेरा म्यूज़िक का इंटरेस्ट शुरू हुआ, वहाँ से, वहीं से, इंदौर से. और तो आपने फिर वहाँ पर कुछ क्लासेस वासेस लिए हैं म्यूज़िक में? नहीं, मैंने शुरुआत में क्लासेस नहीं लिया म्यूज़िक में. शुरुआत में क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज जाता था, स्कूल मेरा एक्चुअली हायर सेकेंडरी मेरा इंदौर से ही हुआ. मेरा 6-7 जो था मैंने रतलाम में किया. लेकिन हायर सेकेंडरी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जब एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो रास्ते में ऐसा पान शॉप होता है वहाँ पे, वो एक पान शॉप वाला गाना रोज़ गाना बजाता था. रोज़ प्लेइंग मुकेश जी का गाना था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आए. तो वो गाना मुझे बहुत क्लिक किया. मैं रुक गया वहाँ पर. गाना मैंने सुना, घर गया. उस गाने के बारे में मैं, क्योंकि उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी, नो नेटवर्क, नो इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था. तो मैंने कहा कैसे वो गाना मुझे चाहिए. मेरे दिमाग में 2 लाइन घूम रही थी, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आए. सो मैंने कहा मुझे लिरिक्स
चाहिए उसकी। तो लिरिक्स के लिए मैं फिर ढूंढा, तो किसी से बुक मिली मुझे लिरिक्स का, उसमें मुकेश जी के सारे गाने थे, तो उसमें फिर वो मेरा वहाँ से इंटरेस्ट बिल्कुल टर्न हो गया। मेरा पढ़ाई एक तरफ हो गया, वहाँ वो दिन मेरा बिल्कुल वहीं से म्यूज़िक रहा और स्कूल इस पढ़ाई तरफ इधर हो गया। सो फिर धीरे धीरे मैंने वो गाना पूरा सीखा। मैं जब जाता था स्कूल तो मैं कोशिश करता था कि वो गाना बजे जिस वक्त मैं स्कूल से वापस आऊँ, और वो शॉप वाला वही गाना बजा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, तो वो गाना मैंने वैसे ही सीखा, चलते फिरते सुना। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, जैसे कि नवरात्र आते हैं, गणेश उत्सव आता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो इंडिया में आपको पता है कि हर जो शहर होता है, हर मतलब जो भी इलाका होता है, उसमें छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। हाँ। मतलब कल्चरल प्रोग्राम जिसमें गाने बजाने का होता है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल टू होम कि सिंगिंग कंपटीशन। ओके, सो मैंने कहा सिंगिंग कंपटीशन, मैंने कहा अच्छा मौका। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ करते हैं, मैं यही गाएंगे गाना। तो मैं जब गाया, उनको वो एंट्री कर रहे थे, तो मुझे पार्टिसिपेट करना है। सो दैट पर्सन वाज ऑर्गेनाइजिंग दैट program, so I told him I want to sing in this competition. So मुझे वो देखने लगा ऊपर से नीचे, तो बहुत छोटा बना है। तो उसने मुझे बोला कि आप बहुत छोटे हो, कैसे गाओ, क्या गाओगे, गा के सुनाओ। तो उसने मेरा जो है टेस्ट दिया। हाँ। ओके, तो मैंने गाना गाया, तो बोले ओके ठीक है। तो उसने मुझे इंडियन करेंसी, उस वक्त 5 रुपीज़ फीस था, एंट्री फीस। अच्छा, उसमें भाग लेने की पैसा नहीं था मेरे पास। 5 रुपये कैसे लेके, कहाँ से 5 रुपीज़ कैसे लेके आऊँ? ये आज तक मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया मैंने कैसे 5 रुपये लाया। मैंने मेरे पास नहीं है। बोले ठीक है, कल आना पैसे लेके। मैं घर गया, मेरी दादी का जो गुल्लक हुआ करता था, दादी गुल्लक में पैसे इकट्ठा करती थी, वही में से निकाला। मैंने देखा दादी नहीं है। एक दिन मैंने मौका देखा, क्योंकि उसमें 10-15 दिन थे अभी एंट्री में, तो मैंने एक दिन जो नाइफ होता है, चाकू लिया, उसको ऐसे किया, ऐसे मैंने कॉइन निकाले, उसमें से 5 कॉइन निकाले मैंने, और गया और एंट्री किया। मैंने पैसा दिया, एंट्री दिया, मेरा एंट्री हुआ, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा, तो वहीं से शुरू हुआ? मुझे फ़र्स्ट प्राइज़, मेरे लाइफ का पहला स्टेज परफॉर्मेंस और पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस बहुत मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फील अलग था। उस पर आपको खुशी होती। चोरी की मैंने, वो तो ठीक है, मुझे पता था जूते पड़ेंगे, बहुत मुझे मार पड़ने वाली है, लेकिन वो जो खुशी थी उसमें, वो खुशी में वो सब चीज़ें माइंड नहीं किया मैंने। लेकिन जब फर्स्ट प्राइज़ मिला तो मुझे और इंस्पिरेशन उससे, वहाँ से मुझे और स्ट्रॉन्ग फील आया कि मुझे। पर तो तभी तो आप मुकेश जी के गाने से शुरू किए, और उसके बाद जब आप आगे में प्रैक्टिस किए, अपने प्रोग्राम्स और आगे में किए, तो अभी आपको टैग मिल गया द मोहम्मद रफ़ी वॉइस फ्रॉम इंडिया, और वो तो काफ़ी आपकी वॉइस जो कि काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसके बाद आपने क्या क्या किए हैं? बॉलीवुड में भी आपने शायद कुछ किया? बॉलीवुड में जैसे कि शुरुआती दौर मैंने बताया, मुकेश जी से मेरा शुरुआत हुआ। 1 साल 2 साल मैंने मुकेश जी को गाया, 2 इयर्स मैंने मुकेश जी को फॉलो किया। बट उसके बाद एक जज्बा होता है करने का कि कुछ और किया जाए, कुछ और मैंने फिर रफ़ी साहब को अपनाया। रफ़ी साहब का गाना हुई शाम उनका ख्याल आया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने वो गाना नेक्स्ट ईयर गाया, वहीं पर जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गाया था, वहाँ फिर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला उसी गाने से। तो ऐसा करके मेरा वो चलता रहा। फिर रफ़ी साहब को मैंने बहुत अभी तक फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ रफ़ी साहब को। अभी भी पूरी तरह से मैं रफ़ी साहब को नहीं गा सकता, मैं किसी भी सिंगर को फॉलो नहीं कर सकता। जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा अपने हिसाब से, मैं उसको अगर 50% भी नहीं भा पाऊँ तो मेरी कोशिश होती है, वैसे करता गया। फिर मैं रफ़ी साहब के बाद में बहुत सालों बाद मैंने जगजीत सिंह साहब को अपनाया, क्योंकि मेलोडी, गाने में मेलोडी नहीं होती जब तक आप वो चीज़ नहीं दे पाते ऑडियंस को, जो ऑडियंस को अपील करे किसी चीज़। जगजीत सिंह साहब को फॉलो किया। तो ये तीनों जो मिक्सचर थे, मुकेश जी, रफ़ी साहब और जगजीत सिंह साहब, तीनों का मिक्सचर करके इन तीनों से सीखा और
अभी आज सूरीनाम दूसरी बार मैं आके इस बार परफॉर्म किया जस्ट बिकॉज ऑफ रफ़ी साहब, मुकेश जी, जगदीश सिंह साहब। एंड पर तो कैसा हुआ कि आप यहाँ पर आकर पहुँचे? This is very interesting. You know, my live performance, lot of videos on YouTube. Yeah, So I saw it. yeah, so when I was doing show in the US, 2014, I was in New Jersey that time. So जब मैं वहाँ से शो करके आया इंडिया वापस, तो इंडिया आया तो मुझे सतीश जो है, हाँ, फर्स्ट टाइम सतीश को कभी देखा नहीं था मैंने। यहाँ फर्स्ट टाइम आया तब तक उसको नहीं जानता था मैं कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, कौन है। बस यहाँ पर आकर कोई पहुँचे हमारा, तभी आपको दिखाई दिया मुझे कि पता चला कौन कि है हाँ, सतीश। कौन है। तो मैंने जब गया, मैं इंडिया पहुँचा तो सतीश ने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे यूएस के और मेरे इंडिया के जो भी हाँ। वीडियोस थे उसने देखे। तो वो कैसे देखे वो भी एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सतीश मुझे मिला, सतीश ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो मेरा एक्चुअली अकाउंट मेरा प्राइवेसी में था तो मिल नहीं रहा था मैं उसको। तो उसने कहीं किसी के उसमें जाके कहीं देखा हुआ, कुछ कमेंट या लाइक किया हो, तो वहाँ से उसने मुझे फॉलो किया, वहाँ से फिर हाँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में फिर ऐसा करके सतीश से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। सतीश ने बोला कि मुझे प्रोग्राम करना है सूरीनाम। तो मैंने कहा ओके। तो जैसा कि होता है अभी कोई भी नया इंसान आता है तो आप एकदम कहोगे ठीक है होगा, बात करते हैं, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा बात चला। 1.5 महीना 2 महीना चलता रहा। फिर मेरा जो ऑर्गेनाइज़र था, मेरा जो मैनेजर जो था, जो ऑर्गेनाइज करता था सारा, तो मैंने नंबर उसका सतीश को दिया, यू हैव टू टॉक वॉट एवर जो भी वांट। तो बात करता रहा। फिर उसने सब डिटेल्स ली जो भी मेरा मैनेजर था उसने। उसके बाद में फिर डायरेक्ट मेरा सतीश से कांटेक्ट हुआ, तो सारा प्लान हुआ। सतीश ने सारा प्लान किया कि मुझे 2015 में प्रोग्राम कराना है सूरीनाम में। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि सतीश ने मुझे ढूंढा कैसे। When I was 2015 में मैं वापस यूएस गया, है ना। तो मैं लास्ट टाइम यूएस से आया था सूरीनाम, फिर यूएस गया था वापस में, क्योंकि उस वक्त टूर पे था मैं यूएस। अच्छा। तो मैंने प्लान ऐसा किया था। तो तब मैं यूएस में एक शो करके मैं जब गया, मॉल में था मैं, तो कुछ परचेसिंग कर रहा था, कुछ कर सतीश का कॉल आया। तो सब कुछ प्लान हो चुका था, टिकट हो गया था, सब कुछ हुआ था, वीज़ा हो गया था, सब कुछ हो चुका था कि मुझे जाना था एक्सेट्रा ना। तो सतीश फर्स्ट टाइम सतीश ने मुझे बोला, पहली बार, मैंने नहीं पूछा था कि कैसे, उसने खुद बताया। तो वो बोलता है कि एक मैडम है यहाँ पर रहती हैं, सुचित्रा करती हैं। हाँ। ओके, उनकी सिस्टर हॉलैंड में रहती है और वो मुझे फॉलो कर रही थी पिछले कई सालों से। अच्छा, तो ऐसे यूट्यूब उसका हुआ। उन्होंने फ़ोन किया, उनकी सिस्टर को सूरीनाम में रहती है, कि राजेश पवार की कुछ सीडी हो तो तुम प्लीज़ मेरे लिए भेज दो सूरीनाम से। तो वो आई सतीश के पास में, सतीश को बोला कि राजेश पवार के सॉन्ग्स चाहिए। तो सतीश बोले कौन राजेश पवार? तो वो बोले कि सिंगर है, मेरी सिस्टर ने बोला हॉलैंड से उनके गाने। तो सतीश ने बोला सीडी तो नहीं है उनका। बोले आप प्लीज़ अवेलेबल करा दो प्लीज़, ऐसा करके शिटूल सतीश ने बोला देखता हूँ मैं, होगा तो बताता हूँ। फिर ऐसा करके 10-15 दिन हो गए, ऐसा करके सतीश ने कोई रिस्पांस नहीं किया उसको, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं रहा था। हाँ, तो उसको पता भी नहीं था और मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं कि ऐसा कोई मार्केट में मेरा सीडी था, कुछ नहीं था। सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पर थे। वो लेडी फिर आई सतीश की शॉप पर, उन्होंने बोला आप प्लीज़ मुझे डाउनलोड कर दो यूट्यूब से, अगर सीडी नहीं हो आपके पास तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर दो। सतीश ने बोला, ये सतीश ने बोला मुझे, हाँ। सतीश ने किया। सतीश ने बोला यार मैं पक चुका था, वो चली जाए, फिर 2 दिन में फ़ोन करे, 4 दिन में फ़ोन करती सीडी। फिर मैंने एक दिन बोला बोले इससे पीछा छुड़ाना है तो इसको करके देना पड़ेगा। सतीश ने यूट्यूब पे सर्च मारा। सतीश बोलता मैंने जब सर्च मारा तो मैं उसको भूला, पहले आपको ढूंढा, मैंने इसको बुलाना सूरीनाम पहले। ये कहानी ऐसे बनती है। तो सतीश ने बोला कि मैंने पहले आपको ढूंढना चालू किया,
उन्होंने मुझे बोला सीडी के लिए, लेकिन पहले मुझे आपको ढूंढ के आपसे कांटेक्ट करना था। तो ऐसा करके सतीश ने फिर ढूंढा, तो ऐसे करके मैं सूरीनाम आया। पहली बार प्रोग्राम शो करके भी चला गया, ये दूसरी बार भी आ गया, शो हो गया। तो ये जो भी था अनसर्टन था कुछ भी, कैसे मैं आया कैसे नहीं आया ये सब ऊपर वाला बता रहा था। कहाँ सतीश, कहाँ आप लोग, कहाँ मैं आज बैठा हूँ। लेकिन ये सब म्यूज़िक एक ज़रिया होता है, म्यूज़िक एक कनेक्टिविटी होती है जो कहाँ से कहाँ तक सभी को लाकर पहुँचा देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था सूरीनाम के लोगों के साथ? आपकी पहली शो, आपकी दूसरी शो, हाउ डिड यू फाइंड द पीपल? यू नो, आई लैंडेड फर्स्ट टाइम सूरीनाम। इस ज़मीन पे कदम रखते से मुझे एहसास हुआ कि मेरा खुद का अपना एक जो एहसास अपनापन होता है ना, एक फील आता है आपको कि अपनापन लगता है, कुछ अपना ही कुछ ऐसा आप आबो हवा होती है, आपकी स्मेलिंग होती है समथिंग। हाँ। सो मैं लैंड किया। सतीश को चेहरा भी नहीं जानता था सतीश कौन है, मुझे ये भी नहीं पता था कि लेने कौन आ रहा कौन आएगा। मैं उतरा, मैं बाहर निकला, सतीश खड़ा हुआ था ऐसा करके, मैंने उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके चला गया। एक बंदा आया, डच में कुछ बात कर रहा था, तो इतना मुझे समझ में आया कि वो मुझे टैक्सी के लिए लेके जाने वाला था। तो मैं चला गया, मैं जाके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा समबडी गोइंग टू पिक मी, आई डोंट वांट टैक्सी। इतने में सतीश ऐसा मुड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं अरूबा से आ रहा था, वाया अरूबा, न्यूयॉर्क टू अरूबा, अरूबा टू सूरीनाम। तो एयरक्राफ्ट में सिर्फ 20 लोग, 20%, 20 लोग। अब सतीश घबरा गया, मेरे टिकट सारे बिक चुके हैं, ये तो आया ही नहीं, और मैं खड़ा हूँ बाहर। हाँ, मैंने सुना था ये हिस्सा। मैं टैक्सी काउंटर पे खड़ा हुआ, बैग हाथ में खड़ा हूँ। मैंने अच्छा, मैं भी घबरा गया, फर्स्ट टाइम था, किसी को जानता नहीं, और फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था। नंबर सतीश का था लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे पास एक सिम मैं लेके आया था इंटरनेशनल, तो वो काम कर रहा था। लेकिन मैं 2-3 बार ट्राई किया, सतीश का फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं क्या करना, रात भर एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा। फिर इतने में क्या हुआ, सतीश मूव किया। सतीश का मुँह इतना सा छोटा सा, सतीश को लगा गया आ रही कुछ नहीं। तो फिर मैं सतीश, हाँ, फिर सतीश थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर हम कार में बैठे, फिर सतीश बोलता, मैंने कहा आप तो आओगे नहीं। फर्स्ट टाइम सतीश को देखा मैं, सतीश को नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम मिला। मैंने कहा जो कमिटमेंट था मेरा, वो कमिटमेंट था। मैं नहीं जानता था आपको, लेकिन मुझे भरोसा था कि आई एम इंडियन भरोसा बहुत जल्दी करते हैं हर किसी पे। मैंने किया, और वो भी अपने पे ही किया, अपने वाले पे किया। हाँ। आया मैं, क्योंकि आपकी बातचीत से मुझे अपनापन लग रहा था, इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके आ गया, बैठा। एयरपोर्ट से घर तक गए, बहुत सारी बातचीत हुई। दूसरे दिन सतीश मिला मुझे, तो सतीश बोला मेरी वाइफ को मैंने रात को पता है, बोला अगर ये नहीं आता तभी तो गड़बड़ हो जाता। मेरे सारे टिकट देखो बिक चुके हैं, और इतना कुछ सेलिंग हो गया, ये हो गया, अगर ये नहीं होता तो मेरा क्या होता। मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था इसके साथ में, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया था। मैं एग्रीमेंट के बगैर कोई काम नहीं कर पाऊँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने कोई ऐसा शो किया विदाउट। चलो, बिना एग्रीमेंट किया और यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। तो आपकी आगे की प्लान्स वैसे क्या है? आप यहाँ से फिर जाएंगे और वहाँ पर जाकर तो वापस इंडिया में क्या क्या आपकी होने वाली है? डू यू आल्सो हैव प्लान्स फॉर बॉलीवुड? क्योंकि यहाँ पर तो हम बॉलीवुड बहुत ही फॉलो करते हैं। ऐसा है, मैंने देखा ये चीज़। और बॉलीवुड सॉन्ग्स को जितना यहाँ पे प्यार मोहब्बत से लोग सुनते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से। हाँ। और वहाँ की चीज़ यहाँ पे चलती, तो मुझे सूरीनाम और इंडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि अपने लोग ही हिंदी में बात करते हैं, हिंदी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, सब रेडियो पे पूरे टाइम गाने में चलते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, तो एक अपनापन लगा रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी आप सोचते हो कि डिसाइड नहीं कर पाते हम लोग कि क्या करना है। अभी यहाँ से अभी इस टाइम में बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मैं आया, हाँ। मैं भी 1 मंथ आई एम हियर। हाँ, तो अभी तो आप यहाँ से फिर वापस जाकर तो आपका प्लान क्या है? यहाँ से जाऊँगा, बॉलीवुड में भी कुछ करना है? हाँ, बॉलीवुड में करना। सबसे पहले तो यहाँ से मुझे हॉलैंड जाना है वापस, हेड शो। या सो आफ्टर दैट विल गो। आई एम ट्राइंग इन बॉलीवुड, यू नो। लास्ट ईयर मैंने मेरा खुद का एक
कंपोजिशन मैंने जैसा कि मैंने बताया भी था कई इंटरव्यू में कि मैंने एक एल्बम रिलीज़ किया है, एक टुकड़ा धूप का। अच्छा, वो आप प्राइवेट एल्बम? मेरा प्राइवेट एल्बम है और उसमें लिरिक्स भी मेरे खुद के हैं, कंपोजिशन 8 कंपोजिशन इन दैट एल्बम, ऑल कंपोजिशन माई सेल्फ, वो रिलीज़ किया है। नेक्स्ट एल्बम आई एम डूइंग इन दिस ईयर, सो आई विल डू दैट वर्क। आई हैव 2 प्रोजेक्ट इन one Marathi movie, one Gujarati movie. I'm going to do some work, some composition for both movies. Yeah. So I have a lot of work after that. I will go from. Okay, from you. And maybe अगर भगवान चाहे तो also in Bollywood. हाँ, obviously. Actually, you know, everywhere struggle. Yeah. Struggle is very, very difficult struggle. Yeah. And nowadays, lot of competition singers. You know, पहले क्या होता था कि आप गिन सकते थे कितने सिंगर। हाँ, कितने थे। अब आप नहीं गिन सकते। नहीं, अब आप रोज एक नया सिंगर, आप नई आवाज़ सुनेंगे। हाँ, और लेकिन एक चीज़ है कि प्लेबैक सिंगिंग खत्म हो गया। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सिंगिंग होता था। हाँ। कि आप किसी कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं। प्लेबैक सिंगिंग आप पीछे गा रहे हो लेकिन वो एक्टर पे आपका आवाज़ जा रहा, वो प्लेबैक सिंगिंग होता है। लेकिन आज प्लेबैक सिंगिंग नहीं है, आज प्लेबैक सिंगिंग ख़त्म हो गया। सिर्फ सिंगर्स आ रहे हैं। रफ़ी साहब के बाद प्लेबैक सिंगिंग ख़त्म हो गया। एक्चुअल जो प्लेबैक सिंगिंग था वो रफ़ी साहब पर आके ख़त्म हो गया। जो कैरेक्टर सिंगिंग होता था, जो समझते थे कैरेक्टर को, रफ़ी साहब के बारे में बोलते हैं कि आपके ऊपर गाना पिक्चराइज करना तो रफ़ी साहब पहले आपको स्टडी करते थे। अच्छा, राजेंद्र कुमार पे या देवानंद पे गाना है तो अच्छा उनके हाव भाव को देखते थे, फिर वो अपनी गायकी में उस चीज़, तो वो चीज़ ख़त्म हो गया। तो स्ट्रगल बहुत सारा है, तो मैं भी लगा हुआ हूँ स्ट्रगल में। अभी भी स्ट्रगल ही मेरा चल रहा है। अच्छा। और मुझे करना है स्ट्रगल, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना है और मुझे इसी स्पीड में चलना है, मुझे भागना नहीं है, मुझे स्लो चलना है और ऐसे ही लोगों के दिलों में जगह बनाना है, अच्छा काम करना है। थैंक यू जी। तो प्रोग्राम हम चलो समाप्त करेंगे, पर आपसे एक गुजारिश भी किए थे, पर चलिए पहले आप से हम पूछ देते हैं कि आपको अपने सभी फैंस से सूरीनाम देश में खास करके क्या कहना है? फर्स्ट थिंग, आई लव यू ऑल बिकॉज सूरीनाम में बहुत अच्छे म्यूज़िक लवर्स हैं, म्यूज़िक को सुनने वाले, अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले आप लोग हैं। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्यार और जो मोहब्बत यहाँ से मुझे मिली है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और इस प्यार मोहब्बत की हमेशा मुझे उम्मीद रहेगी, आता रहूँगा आप लोगों के बीच में और इसी तरह से अपने सॉन्ग्स को, अपने काम को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता रहूँगा, यही कहना चाहता हूँ। और यही उम्मीद भी करता हूँ कि जो प्यार आप मुझे देते हैं वही प्यार जो भी आर्टिस्ट आता हो किसी भी कंट्री से, वो प्यार आप देते हैं उनको मैंने सुना है और ये सबसे अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने आप को भी उस काउंटिंग में रखता हूँ। Thank you, Jay. Terwijl we hier met Rajesh zitten, dan is Sushma elders met een andere gast. We nemen u even mee en laten we samen gaan kijken waar zij is, met wie zij is en wat zij ons te vertellen heeft. Zo, Ashna, je bent gaan vragen wat wij aan het doen zijn. Brian en ik zitten lekker hier in vriendschap te chillen. En ik moet ook dus natuurlijk namens Brian Imambaks, Anushka Imambaks en Sushma Bieren hier vanuit het Vriendschapspark jullie groeten. Het is de welbekende Zorg en Hoop scholencomplexen. We hebben allemaal wel denk ik een van de scholen hier bezocht, zoals ik. Maar wat we hier zijn komen doen, dat gaat u zo meteen zien, want het is een kijkje in. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन jaye. Dat zeggen ze toch, Connie? Nou ja, kijkers, ik probeer dat ook te doen als Conchita Berggraaf, maar u weet als geen ander dat dat niet gaat lukken. Er is maar één Conchita Berggraaf en dat is dus die naast mij zit. Connie, to baat ben jaye. Ja, dat was dus overnight een hit. Tot nu toe? Tot nu toe eigenlijk, ja. En jij bent gewoon nog steeds die stempel ervan? Ja, zeker weten. En ik ben trots, want ik voel me ook trots wanneer ik thuis zit of ergens ben. En ik hoor die jonge Hindustanen van deze generatie het nog draaien in de auto. Vooral als ze het moeten zeggen van
to Baban Ja, bijvoorbeeld. Het begint bij je Silsila. Hé, dan denk ik, ze draaien me niet. Nou, Conchita, we zijn je eigenlijk blijven volgen natuurlijk. Ja. Je bent in de weer, vooral als het aankomt op zingen. Ja. En we zien je op verschillende gelegenheden, het zij casino, privé-aangelegenheden, in bands als gastzangeres en noem maar op. Soms ben je in de nota, zoals het bij de Hindustanen wordt genoemd, een feestje. Nog en je steeds. wordt gevraagd om te zingen. Ja. Ja, nou Connie, je hebt ons wat te vertellen hè? Ja, ik ben tegenwoordig leidster, manager van Las Divas. En ik heb, Wie zijn de dames van Las Divas? De dames zijn Danisha Sahadeo Singh, Janice van Klaver, Stephanie Rasmari Nunes, Naomi Pikintio en Dorothy Japsam is er laatst bijgekomen. Is er plaats voor mij? Ja, met heel veel training is er plaats voor jou. Oké, bedankt dat je me op een nette manier hebt gezegd dat ik niet kan zingen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Met heel veel training is er plaats voor jou. En ik heb ook nog een band samen met een goede vriend van mij, Sudhir Binda. Hebben we ook nog Las Divas Meets Desire. Oké, mooi. Jullie hebben gezamenlijk een eigen compositie uitgebracht. Ja, dat hebben we gekregen van Ornil Malone. Hij had ook één keer Suripop gewonnen, sorry. En hij heeft het lied Hypnotize voor ons geschreven. En dat mochten we vertolken. En het is goed ontvangen door het publiek. Goed ontvangen door het publiek. En we kunnen dus in de komende tijd verwachten dat hij in de top gaat staan. Hij zit al in de top, sowieso. Hij is al op de nummer 3 bij APNP, nummer 3 bij SRS en ook bij Radio 10. Dus 2 stappen verder, dan zitten we op nummer 1. Ja, alleen gaan we al bij SRS al een beetje terug, want die competitie is heel zwaar, die concurrentie is heel zwaar. Oké, nou mooi. We hebben dat dan gehoord, het gaat allemaal om een nieuwe compositie en nog voorbij een zelfgeschreven nummer. Ja. Omdat we als Surinaamse artiesten vaak geneigd zijn om over te nemen. Ja. Dus dat iemand durft om zelf te gaan schrijven en dat te laten vertolken. Het was inderdaad heel moeilijk, maar Ornil heeft zijn best gedaan. Het is een heel mooi lied geworden. De mensen hebben het heel goed ontvangen, want we hebben 4 versies uitgebracht en toevallig we wilden die disco versie pushen, maar die merengue versie heel gek. Die merengue versie is juist de hit geworden in Suriname. En als ik dus 3 tellen hier nu ga doen en je wilt een stuk voor ons zingen, hoe gaat het klinken? 3, 2, 1. I think you put a spell on me, yeah. Cause now I know I'm hooked on you, yeah. Ik kom helemaal in die hypnose, zeggen ze dat ook. Ja, de tijd. Alleen in het Surinaams zeggen ze krooi. En dan wil ik hem niet in het Surinaams. Dus iemand zei, vertaal het aan het Surinaams. Ik zei nee, maar dan wat moet ik zeggen dan? Ik denk dat ik krooi. Nee, dat doen we liever niet. Nee, het is een heel mooi stuk en vooral de woorden die trekken natuurlijk aan. En we kijken er zeker naar uit om het op een nummer 1 te blijven behouden. En zeker ook nog naar die overseas een furore gaat maken. 100%. Nou Connie, we hebben jou gehoord. We willen natuurlijk veel meer over je weten en horen. Ja. Maar gezien je drukke schema konden we je maar voor 5 minuutjes. Hoort u dat? Celebrity, je moet het doen met wat ze geven. Dus we gaan het nu een beetje anders doen en dat we gewoon dat wat hot is gaan we je brengen en dan gaan we praten. Hey Connie, vertel. We hebben gehoord dat je roti voor ons gaat bakken. Sowieso gaat Ashna ons helpen met die roties. Ik maak die masala klaar. Ze is met de masala hoor ik. Kip. Nou goed. Ik heb gehoord dat jij die docs zou maken. Helemaal. Zit Connie, die docs is nu aan het rennen. Ja, wanneer we klaar zijn met die shoot ga ik achter die docs rennen. Zo doxie. Nou, zodat doxie dan gaat er kogels hebben toch, Connie. Nou goed Connie, we hebben een leuke verrassing voor jou. En ik weet zeker dat mensen zeggen altijd bij een mooie vrouw hoort iets moois. Okay. En dat heeft Tuincentrum Cultra ook heel goed ingezien. Okay. Dus ik wil Anoushka vragen om de overhandiging te doen. Een boeketje afkomstig van mevrouw Saira Jawani van Cultra Tuincentrum. Hi Connie, alsjeblieft. Veel succes verder. Dankjewel. Ja hoor. Zo Connie, dat is een mooie roze. Zullen we die delen? Nee, ik had geen Valentine, dus bij deze vier ik het vandaag. Dankjewel. Nou, dat is allemaal met de complimenten van Cultra Tuincentrum. Dankjewel. En we zijn blij dat je het zo met liefde hebt omarmd. Nee, zeker weet ik hou van bloemen. Nou Connie, jij, het laatste woord. Als laatste wil ik die mensen zeggen om standby te zijn voor de clip van Hypnotize. En ook nog een nieuw liedje dat ik samen met Ashna Shangur zal opnemen. Half Hindustaans, half Engels, dus standby. Nou, u hebt dat gehoord, kijkers. Dat is Connie die dus ook met Ashna Shangur wat gaat brengen. Ik hoor alleen mijn naam nog niet, maar wie weet in de toekomst. Nog even oefenen. Oké, nou Connie, we gaan de kijkers groeten met het volgende. Blijft u kijken naar een kijkje in. Oké, nou, we hadden Regis Panwer gevraagd om te proberen om ons volkslied ook nog een stukje voor ons te zingen. Of als het lukt,
alles. En geloof me, het lukt hem, want hij heeft net al voor ons gezongen. En hij gaat het helemaal zingen. All eyes on you. Opokandre mangnopo san growing kari Vansopeta takomopo visaseti kondrebum Stredina safed Kado devi pesima Eri libite na de visafeti jisana. Thank you very much. Thank you. Nou, hij heeft het goed gedaan en ik hoor guzarish है. Ik Mohammed Rafika सुन ले तू दिल की सदा. Few lines. सुन ले तू दिल की सदा प्यार से प्यार सजा सुन ले तू दिल की सदा प्यार से प्यार सजा सुन ले तू दिल की सदा. Thank you. Thank you. The voice of Rafi and अगर आप Thank you रफ़ी का so कुछ much. नहीं गाए तो हाँ. हो नहीं सकता. बहुत मार पड़ती मुझे. Now, thank you कि आपने समय निकाले Thank you. हमारे प्रोग्राम के लिए. Thank you so And much. we wish you all the best for your shows for Bollywood. And उम्मीद है कि next time आप फिर आएंगे यहाँ पर प्रोग्राम्स के लिए. We have something for you. कुछ है हमारे प्रोग्राम की तरफ से and also the sponsor. I want to ask Anushka to come and do that part. Oh. Hi Rajesh. Hi. This bouquet comes from Miss Saira Jhaoni from Thank you. Film Central and she wish you all the best in Thank you so future. much. Thank you so और much. हम लोग आपका इंतजार करेंगे next time के Sure, लिए. definitely. All the Thank you best. so much. All the Thank you best so from much. Team NKKN. Thank you so much. Dat was dan onze uitzending met Rajesh Power en natuurlijk ook onze speciale gast erbij, Conchita Berggraaf, die ook samen met Sushma in ons programma te zien was. Wij bedanken u natuurlijk voor al uw feedback en we nemen dat alles zeker mee. Vergeet niet onze blog te volgen, onze Facebook en natuurlijk ook onze YouTube kanaal te subscriben en ook ons te volgen. Voor informatie en als je wat je dan ook wilt weten, kun je ons altijd bellen. Onze telefoonnummers zullen straks in beeld komen en ze zijn ook te vinden op onze Facebookpagina. Mijn naam is Ashna, ik ben eruit namens Brian Imambaks, Anushka Imambaks en Sushma Bire. En mijn persoon wens ik jullie allemaal nog verder een hele fijne kijkplezier toe. Dat was het dan voor een kijkje. We bedanken u natuurlijk voor al uw feedback. We nemen alles natuurlijk mee. En Maar alvorens dat te doen, moet ik ook groeten namens een team. Looper!